हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे बच्चों, मैं अजीत चंद्र द्विवेदी एसिड सर आज आपके सामने लेकर आए हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। प्यारे बच्चों, हम क्लास में जब इसको पढ़ते हैं तो इसकी डिटेल्ड मैकेनिज्म के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने एक्सट्रैक्ट ऑफ द मैकेनिज्म लेकर आया हूं जिससे कि आप क्वेश्चन बहुत ही फास्ट सॉल्व कर लें। तो प्यारे बच्चों, स्टडी करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे बात करें तो एल्डोल रिएक्शन को जब हम हीट करते हैं तो वाटर निकलता है और हो जाता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। प्यारे बच्चे, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो अ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली, जो कि यूज्ड होता है एज ए कैटलिस्ट एंड गिव एल्डोल रिएक्शन। अगर हीट नहीं दिया है तो आप एल्डोल रिएक्शन की बात करोगे। इन जनरल कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जहां विदाउट हीट ही कंडेंसेशन हो जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। एंड साथ में आपके सामने जो कैटलिस्ट है, एल्कली है, वो डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH, डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस Na2CO3 या एक्वस K2CO3, एक्वस NaHCO3 या C2H5O- दैट इज ऑक्सीजन वाला बेस हो सकता है। अब चूंकि मैकेनिज्म तो क्लास में बताई जाती है, इन डिटेल बताई जाती है, लेकिन मैं एक्सट्रैक्ट ऑफ द मैकेनिज्म की बात करने जा रहा हूं जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाए। तो एक लाइन मैंने आपके सामने लिखा है जिससे पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हम इसी एक लाइन से पूरे एल्डोल को खत्म करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, एक का कार्बोनाइल दूसरे का अल्फा H वाटर निकाल दे, ACP बना दे। ACP का मतलब क्या हुआ? ACP का मतलब हो गया, हम यहां बात करने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इसे हम लोग बोलेंगे प्यारे बच्चों ACP। एक का कार्बोनाइल एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा H है, एक का कार्बोनाइल दूसरे का अल्फा H पानी निकाल दे, ACP बना ले। अगर दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड आइडेंटिकल हैं तो किसी का कार्बोनाइल ले लो और किसी से भी अल्फा H निकाल लो। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर डिफरेंट हैं तो मैंने बोला एक का कार्बोनाइल किसका निकालना पसंद करोगे फॉर मेजर प्रोडक्ट, व्हिच इज मोर रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्डिहाइड एंड कीटोन जिस पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है और जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, मतलब sp2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, वो मोर रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के। ये आपका इलेक्ट्रॉनिकली एंड स्टेरिकली बहुत सेंसिटिव होता है। प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे बात करें तो इस एक लाइन से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे हमारे सामने दिया एसिटल्डिहाइड, यहां लिया है मैंने बेस के साथ हीट लिया है, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो एक का कार्बोनाइल दूसरे का अल्फा H, हमने एक का कार्बोनाइल, ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन है, दूसरे का अल्फा H किसको मानना है, यानी फंक्शनल ग्रुप जो एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होगा उसके बगल वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, उस पर जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा H होगा। एक का कार्बोनाइल दूसरे का अल्फा H पानी निकाल दे, बेटा वाटर निकल गया, और जो आपके सामने बन रहा है दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। प्यारे बच्चों, ये इसका जो कंपाउंड बना है, दिस इज द एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। वाटर निकालने के बाद विदाउट मैकेनिज्म, प्यारे बच्चों मैकेनिज्म से ही एक्सट्रैक्ट निकाला है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। और जो प्यारे बच्चों एसिटल्डिहाइड का जो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्रोटोनेल्डिहाइड। ये आपके सामने बन गया क्रोटोनेल्डिहाइड। अगर एक इंपॉर्टेंट बात बोले तो जस्ट कार्बन के जस्ट बगल में जो फंक्शनल ग्रुप दिया है, ये आपको अल्फा कार्बन, ये आपके सामने बीटा कार्बन। दिस इज द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना है। प्यारे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट की मैं बताना चाहता हूं। एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कार्बन
और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा। अगर कॉन्जुगेशन में नहीं है तो फिर वो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी नहीं होगा। सर आपने एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट डायरेक्ट बताया, लेकिन एग्जाम में अगर एल्डोल आ जाए तो हम उसका जवाब कैसे देंगे? मैं उसके लिए भी लाइन में बता रहा हूं। एंड ये पूरा का पूरा पेज आपके समरी या क्विक रिवीजन नोट्स या एक्सट्रैक्ट ऑफ द मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। मैंने सबसे पहले कुछ भी पूछे हमसे, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट पूछता है तो डायरेक्ट हमने ये बना दिया, लेकिन अगर हमसे एल्डोल पूछता है तो भी सबसे पहले एसीपी बनाओ, बिकॉज एसीपी बनाना आसान है। एक का कार्बोनाइल दूसरे का अल्फा एच, पानी निकाल दे, एसीपी बना दे। हमने एसीपी बनाया। प्यारे बच्चों, अगर हम यहां से, ध्यान से सुनने, अगर हम यहां से एक बॉन्ड तोड़ेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, बिकॉज यहां पर देख सकते हो यहां से वाटर निकला है तो ये प्रोडक्ट बना है, तो हम अपन वाटर इसमें वापस से डालेंगे। अगर आपने एक बॉन्ड तोड़ोगे तो एल्डोल बनेगा, दोनों बॉन्ड तोड़ोगे तो रिएक्टेंट बनेगा। कैसे? ध्यान सुनना। अगर एक बॉन्ड तोड़ते हैं, पानी जोड़ना है, जिधर ऑक्सीजन नहीं है उधर पानी का कौन सा पार्ट आएगा? OH, बिकॉज इधर एक वैलेंसी फ्री है तो यहां आएगा OH, यहां आएगा H। प्यारे बच्चों, आपके सामने बन रहा है CH3 CH, यहां पे हो गया आपके सामने OH, ये हो गया आपके सामने CH2 एंड CH डबल बॉन्ड O। अगर हम आपसे बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, इसके ये कार्बन आपके सामने अल्फा, ये कार्बन आपके सामने बीटा, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा, CHO के बगल वाला कार्बन। तो दिस इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। प्यारे बच्चे, ये आपके सामने दिख रहा है, यहां पर एल्डिहाइड से एल्ड ले लिया, हाइड्रोक्साइड से ऑल ले लिया, क्या बन गया? एल्डोल। तो दिस इज कॉल्ड एज एल्डोल। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अगर कीटोन है तो कीटोन बोल देंगे। एंड ये क्या है आपके सामने? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एल्डोल, और अगर कीटोन होगा तो उसे अपन कीटोल बोलते हैं। प्यारे बच्चों, एसिटल्डिहाइड से बनने वाले एल्डोल को हम लोग बोलते हैं एसिटेल्डोल, इसे बोलते हैं एसिटेल्डोल। अब अगर हमने दोनों बॉन्ड तोड़ दिया तो रिएक्टेंट बना ले। अब दो बॉन्ड तोड़ा तो दो वैलेंसी फ्री है, तो यहां पर ऑक्सीजन रखना पड़ेगा और यहां पर H2 लिखना पड़ेगा, और आपके सामने बन गया प्यारे बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस आपके सामने CH3 CH डबल बॉन्ड O। क्या आपने वापस से रिएक्टेंट दैट इज एसिटल्डिहाइड बना लिया कि नहीं बना लिया? एसिटल्डिहाइड बना लिया। तो इस क्वेश्चन से प्यारे बच्चों इस तरीके से आप एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी बना सकते हो। इवन दैट अगर आपसे एल्डोल पूछे तो आप एल्डोल भी बना सकते हो। तो आपके मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया एसिटल्डिहाइड को लेके। आइए, क्या आप मेरे साथ अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं? जस्ट कॉपी उठाओ और मेरे साथ ही इस क्वेश्चन का जवाब दो। हमने आपके सामने ले लिया एसीटोन, दिस इज कॉल्ड एज एसीटोन। अब तो आपको पता चल गया, एक का कार्बोनाइल दूसरे का अल्फा H, तो हमने लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक का कार्बोनाइल दूसरे का अल्फा H, ये आपके सामने अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, किसी एक से ले लो, तो हमने इसको लिख दिया H2CH, CH3 को ऐसे लिख दिया थोड़ा आसान बनाने के लिए, COCH3, पानी निकाल दे, ACP बना दे। और आपके सामने बेटा डायरेक्ट जवाब आ रहा है, डायरेक्ट जवाब आ रहा है। देखो क्या बन गया आपके सामने, दैट इज CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH3, यहां डबल बॉन्ड के साथ आ जाएगा CH, ये आ गया CO, और ये हो गया आपके सामने CH3, दैट इज अ प्रोडक्ट। कितना आसानी से, कितना फास्ट जवाब आ रहा है। एंड प्यारे बच्चों, जो एसीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है उसे अपन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मेसिटाइल ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे मेसिटाइल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, आपसे मेसिटाइल ऑक्साइड का आइयूपैक नेम पूछा जा सकता है, आपसे मेसिटाइल ऑक्साइड में कितने पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन है पूछे जा सकते हैं। तो मेसिटाइल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर याद करना बहुत आसान है। दो मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? मेसिटाइल ऑक्साइड। भले ये कीटोन है बट नाम एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ही फेमस है।
अच्छा, एक बच्चे ने कहा सर क्या इसका आप कीटोल बना सकते हो? बहुत आसान है। कीटोल बनाने के लिए मैंने अभी तरीका बताया, एक बॉन्ड तोड़ दो, इधर OH इधर H जोड़ दो, तो आपके सामने CH3C, यहां पे आपके सामने प्यारे बच्चों CH3, यहां पे आपके सामने बेटा इधर देखो ये CH2, यहां पे आ जाएगा OH और ये हो जाएगा COCH3, ये हमने इसका बना दिया। दिस इज कॉल्ड एज कीटोल। कितना आसानी से तुरंत जवाब बन रहा है, तुरंत जवाब बन रहा है। तो यहां पर अगर मैंने आपसे बोला कि ये प्रोडक्ट P है, तो ये प्रोडक्ट P हमने यहां पर बना दिया। मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप अपनी किताब उठाइए, एनसीईआरटी उठाइए। जब हम एसीटोन लेते हैं तो यहां बेरियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों लिया जाता है? बेरियम हाइड्रोक्साइड एक इनसॉल्युबल बेसिक कैटलिस्ट है। आप पता लगाइए क्यों लिया जाता है। बेहतरीन इसके पीछे कारण है प्यारे बच्चों, यील्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए। कैसे, ये चीजें आप सोचिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, मॉलिक्यूल दिया है डाइल्यूट एनएच हीट। प्यारे बच्चों क्या करोगे, सिंपल से एक का कार्बोनाइल, अब तो तुरंत जवाब आ रहा है, एक का कार्बोनाइल दूसरे का अल्फा एच, दूसरे का अल्फा एच, आपके सामने यहां पर CO के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा एच होगा। एंड प्यारे बच्चों यहां से पानी निकाल दे, प्रोडक्ट बना ले, यहां से प्रोडक्ट बन गया आपके सामने, दैट इज, ये देखें प्यारे बच्चों डबल बॉन्ड, और यहां पर ये आपके सामने प्रोडक्ट बना। कितनी आसानी से आपने ये प्रोडक्ट बना दिया। याद रखना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। अगर मैंने कहा कि इसका कीटोल बनाओ, बहुत आसान है। कीटोल बनाने के लिए अब तो आप तुरंत हमसे पहले बनाओगे, इस बॉन्ड को तोड़, इधर OH इधर H जोड़ो। प्यारे बच्चों क्या आपने इसका कीटोल तुरंत बना लिया? ये आपके सामने OH, यहां आएगा H, ये बना दिया आपने इसका कीटोल। बताइए कितने आसानी से हम तुरंत सीधे आंसर लिख रहे हैं और आपका जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन, प्रोपियोनल डिहाइड लिया अगर हमने, तो आपके सामने प्यारे बच्चों एक का कार्बोनाइल दूसरे का अल्फा एच, ये है इसका अल्फा एच। कई बच्चे यहां से पानी निकाल देते हैं, नहीं साहब ये है अल्फा एच, तो हम लोग लिखेंगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, एक का कार्बोनाइल दूसरे का अल्फा एच, इसको लिखोगे तो H2C, यहां पे आ जाएगा आपके सामने CH3, यहां CH डबल बॉन्ड O, यहां से आपने प्यारे बच्चों वाटर निकाल दिया और आपके सामने जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड O, और यहां पे आपके सामने CH3 आया। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कैसे है बेटा, कॉन्जुगेशन में है। और अगर तुम इसका एल्डोल बनाओगे तो ये बॉन्ड तोड़ना, इधर OH और इधर H जोड़ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सही तरीके से आप लोग जवाब देख रहे हैं। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आ गया, दो डिफरेंट तरह के कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया। एक मैंने ले लिया एसिटल्डिहाइड, एक ले लिया मैंने प्रोपियोनल डिहाइड, एनसीईआरटी में गिवन है। प्यारे बच्चों NaOH एंड हीट ले रखा है, मतलब कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना है। और हमने पूछा टोटल स्ट्रक्चरल एसीपी, बिकॉज इसमें स्टीरियो भी पॉसिबल होता है। हम स्टीरियो पे बात नहीं करने जा रहे हैं, हम स्ट्रक्चरल पे बात करने जा रहे हैं। तो हमने कहा एक का कार्बोनाइल दूसरे का अल्फा एच, चूंकि दो डिफरेंट तरह के हैं तो मिक्सचर में कई तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, माना ये X है, माना ये Y है, एक का कार्बोनाइल दूसरे का अल्फा एच, तो बनाओ कॉम्बिनेशन, X का कार्बोनाइल X का ही अल्फा एच ले लो, Y का कार्बोनाइल Y का अल्फा एच ले लो, X का कार्बोनाइल Y का अल्फा एच ले लो, एंड Y का कार्बोनाइल X का अल्फा एच ले लो। बन गया। अगर उसने नंबर पूछे हैं तो हमने आंसर बता दिया। इसका आंसर कितना आएगा, 4। कॉम्बिनेशन से आंसर आ गया, कितना होगा, 4। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं प्यारे बच्चों, ये जो X और Y है इसे बोलते हैं सेल्फ और सिंपल एल्डोल। लेकिन अगर आपके सामने डिफरेंट है तो इसे बोलते हैं क्रॉस या फिर मिक्स्ड एल्डोल। अब एक बात समझना, जो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। अब प्रश्न है दोनों क्रॉस बन रहे हैं। मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे आ गया, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन बन चुका है, जेईई मेंस के अच्छे लेवल पे पहुंच गया, इवन दैट जेईई एडवांस लेवल क्वेश्चन पूछ लिया कि एक बात बताओ, ये दोनों ही क्रॉस हैं तो मेजर किसको बोलोगे प्यारे बच्चों? कहानी तो पहले लिख दी। अगर दो डिफरेंट है तो मोर रिएक्टिव फॉर NaR का लेना हम लोग कार्बोनाइल। बताओ इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए कौन होगा? दिस इज एसिटल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव फॉर NaR, तो दिस इज द
more reactive for NAR। इसीलिए प्यारे बच्चों जो ये वाला कॉम्बिनेशन होगा यही हमारा यहां का मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। अगर आपका दोनों एल्डिहाइड या कीटोन जो भी दे रखा है डिफरेंट है, उसमें केवल एक अल्फा एच है, एक तरह का अल्फा एच है, इसमें भी केवल एक ही तरह का अल्फा एच है, दोनों में अगर एक एक तरह का अल्फा एच होता है तो उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो 4 बनते हैं। अब आप घर पे खुद से ट्राई करना इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए और एनसीईआरटी में जाकर अपने आंसर को मैच करना, एल्डोल कंडेंसेशन भी बनाना और इसका एल्डोल भी बनाना। अगला क्वेश्चन आया कि बताइए इसके टोटल स्ट्रक्चरल एसीपी कैसे बनेंगे, तो इसका भी जवाब ऐसे ही देना है, इसको एक्स बोलना, इसको वाई बोलना। एक्स का कार्बोनाइल, एक्स का ही अल्फा एच, वाई का कार्बोनाइल, वाई का वाई में तो अल्फा एच ही नहीं है भैया, तो वाई अल्फा एच वाले कार्बन में वाई हो ही नहीं सकता, तो वाई का कार्बोनाइल और एक्स का अल्फा एच, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन आप बना ही नहीं सकते। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आपके सामने खुद देखो, कितने फास्ट जवाब दे रहे हैं, 2 आ गया। अभी हमने एक्स का कार्बोनाइल और एक्स के अल्फा एच से बनाया है क्रोटेनल्डिहाइड, बनाया है, इससे प्रोडक्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, दैट इज क्रोटेनल्डिहाइड। लेकिन प्यारे बच्चों अगर मैंने ले लिया कि वाई का कार्बोनाइल दैट इज पीएच CH डबल बॉन्ड O प्लस एक्स का अल्फा एच दैट इज H2CH CH डबल बॉन्ड O, यहां से प्यारे बच्चों आप इस पानी को निकालेंगे तो आपके सामने जो बनकर आएगा दैट इज PHCH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। प्यारे बच्चों इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं सिनेमल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड एज सिनेमल्डिहाइड। एंड जब हमने यहां पर एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन यहां पर एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन से कराते हैं तो प्यारे बच्चों ये एक नेम रिएक्शन बन जाता है जिसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। क्लेजन स्मिथ रिएक्शन प्यारे बच्चों जो हमारा केमिस्ट्री लैब मैनुअल है उसमें प्यारे बच्चों ये इंक्लूडेड है, ये नाम इंक्लूडेड है, दिस इज कॉल्ड क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। तो अगर किसी एक के पास अल्फा एच है दूसरे पर नहीं है तो आंसर कितना आएगा आपके सामने, 2 आएगा। आप इसके प्रोडक्ट तो मैंने बना दिया है, आप इसको देख सकते हैं। नीट में बहुत प्यारा क्वेश्चन आया, दिल खुश कर दिया, आपने क्वेश्चन देखा होगा, कह रहा द कंपाउंड दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शोन बिलो इज। प्यारे बच्चों NaOH के साथ और हीट लिया है, यहां देखना यहां आपके सामने क्या है, दिस इज द अल्फा एच, इसका कार्बोनाइल इसका अल्फा एच, तो PHCH डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ जाएगा। उसने बोला कैन नॉट, मैंने आपको बताया एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट वो नहीं होगा जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में ना हो। आप तो डायरेक्ट जवाब दीजिए, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, आप इसका तुरंत जवाब दे सकते थे। बताओ क्या यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है? हाँ सर है। प्यारे बच्चों बताओ क्या यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है? हाँ सर है। सर क्या बेटा यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन में है? हाँ सर है। अरे प्यारे बच्चों क्या यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन में है? नॉट इन कॉन्जुगेशन। और अगर प्यारे बच्चों अगर ये कॉन्जुगेशन में नहीं है तो ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट नहीं होगा। आंसर यही है। बताओ बच्चे सॉल्व कर रहे थे लेकिन क्या एक्सट्रैक्ट ऑफ द मैकेनिज्म से क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो गया बिना मैकेनिज्म के? अब बताओ ये क्वेश्चन लोग टफ बोल रहे हैं लेकिन क्या क्वेश्चन टफ हुआ? अगर आपको बेसिक आता है तो ये क्वेश्चन आसान हुआ। मैंने यहां पर स्ट्रक्चरल बोला, क्यों? क्योंकि देखो यहां पर ये जीआई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, एक में पीएच ऊपर बनाया है एक में पीएच नीचे बनाया है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था। कंसेप्ट को एनटीए ने ऐसा क्वेश्चन बनाया रीनीट में कि कहा बच्चे को कंसेप्ट होगा तो 10 सेकंड में जवाब देगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगाएगा। अब आपके सामने मैंने ले लिया दैट इज प्यारे बच्चों बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन, टेंपरेचर मात्र 20 डिग्री सेंटीग्रेड 293 केल्विन, हाई टेंपरेचर नहीं लिया है। प्रोडक्ट क्या बनाओगे प्यारे बच्चों? एक का कार्बोनाइल दूसरे का अल्फा एच, ये एल्डिहाइड है, इसका कार्बोनाइल लो, दिस इज मोर रिएक्टिव, तो हमने ले लिया प्यारे बच्चों PHCH
डबल बॉन्ड हो, बिकॉज जनरली एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहां पर ले लो, ये आपके सामने अल्फा H है, तो मैं लिखा CH2 CH C डबल बॉन्ड O PH। प्यारे बच्चों यहां से क्या निकाल दिया, पानी निकाल दिया, और आपके सामने जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज PH CH डबल बॉन्ड CH COPH। लेकिन टेम्परेचर तो कम दे रखा है। तो सर एक बात बताओ, क्या हम इसका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिखेंगे कि एल्डोल लिखेंगे? अगर कम टेम्परेचर है तो एल्डोल, टेम्परेचर ज्यादा है तो पानी निकल के एल्डोल कंडेंसेशन। तो बताओ यहां क्या होना चाहिए, कमेंट में लिखो एक बार। नहीं, आप लिखो कमेंट में यहां पे एक बार। बेटा ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, तो याद रखना यहां यही प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपके सामने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के अलावा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने बेंजीन रिंग बना हुआ है, वो इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है। अगर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में है तो बेटा विदाउट हीट, लो टेम्परेचर पर ही कंडेंसेशन हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये इसी का मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसका एक कॉमन नेम भी है, वो भी आपको इंपॉर्टेंट है। अगर बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन से बनने वाला जो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है प्यारे बच्चों, उसे बोलते हैं बेंजल एसिटोफिनोन। बेंजल एसिटोफिनोन। आप प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब मैनुअल में जाकर क्लेजन स्मिथ रिएक्शन देखिएगा, वहां पर भी इसी पे आधारित एक क्वेश्चन दे रखा है। एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ये एआईपीएमटी में भी इस टॉपिक पर क्वेश्चन आया है, इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आया है, और आपके लेबोरेटरी मैनुअल केमिस्ट्री में भी ये दे रखा है, जहां पर डाई बेंजल एसीटोन एक प्रोडक्ट बनाया गया है। आप उसको देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा, जहां का आंसर है डाई बेंजल एसीटोन, जो कि दिख रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड और 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन से बनने वाला एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट होगा। इसको आप लोग ट्राई करिएगा, क्लास नोट्स में तो हम इसको कराते हैं। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आया, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। अगर मॉलिक्यूल रिंग जो है 5 मेंबर या 6 मेंबर का रिंग बनाता है तो आप इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों एक का कार्बोनाइल, दूसरे का अल्फा H, या तो ये कार्बोनाइल ले लो या तो ये कार्बोनाइल ले लो। प्यारे बच्चों कोई भी एक ले लो, सिमेट्रिकल है, कहीं से भी चूज कर सकते हो। तो मानना हमने इसका कार्बोनाइल लिया, जहां से कार्बोनाइल लिया उसको नंबर 1 दे दो। ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। अगर यहां पर अल्फा H है और यहां पर भी अल्फा H है, अगर आप 4 नंबर के अल्फा H को लोगे तो आपको 4 मेंबर रिंग बनेगी, और अगर 6 नंबर से लोगे तो आपका 6 मेंबर रिंग बनेगी। तो 5 मेंबर रिंग हो या 6 मेंबर रिंग हो, उसी को आप बनाएं। तो प्यारे बच्चों यहां से जो आप है, एक का कार्बोनाइल और दूसरे का अल्फा H यहां से निकाला, कितने मेंबर रिंग बन गई आपके सामने प्यारे बच्चों? 6 मेंबर रिंग बन गई। आप सीधे पहले 6 मेंबर रिंग बना ले, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। आपने यहां पर ये आपने 6 मेंबर रिंग बनाई, 6 मेंबर रिंग बनाने के बाद आपका जैसे मन वैसे नंबरिंग कर दो। अगर आपको बनाने के लिए देता है, माना मैंने नंबरिंग कर दी, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है 6। हमें पता है 1 और 6 के बीच में मल्टीपल बॉन्ड बनेगा। प्यारे बच्चों 1 और 6 के बीच में हमने मल्टीपल बॉन्ड बना दिया। प्यारे बच्चों और क्या कह रहा है, 5 नंबर पर क्या है? 5 नंबर में आपके सामने कार्बोनाइल वाला ऑक्सीजन है, और 1 नंबर पर क्या है? CH3 है। लो बन गया ना प्रोडक्ट। और साथ में ध्यान दो, क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है क्या? एकदम है। आप इस तरह से चीजें बना सकते हो। इवन दैट एक तरीका और भी है, यहां समय कम इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूं, क्लास नोट्स में बताता हूं कि किसी भी तरह से मॉलिक्यूल अगर बनाकर दे दे तो आप बिना पेन के बता सकते हैं कि वो कौन सा वाला प्रोडक्ट होगा। आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। चलो प्यारे बच्चों, तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जवाब आपका डायरेक्ट आ रहा है। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ऑलरेडी कॉपी में कराया था जेईई मेंस में, उसके बाद आया, पूरा का पूरा कंसेप्ट आ गया। यहां पर O3 जिंक H2O, मतलब दिस इज द रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को तोड़ दे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दे। प्यारे बच्चों यहां जो आपके सामने प्रोडक्ट बन रहा है, आप इसको ध्यान से देखिए, क्या आपके सामने यही प्रोडक्ट बनेगा? बताइए,
डबल बॉन्ड को तोड़ दे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दे। चूंकि रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है इसलिए एल्डिहाइड एल्डिहाइड में रहेगा, कीटोन का तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, चाहे रिडक्टिव हो चाहे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस हो। ये मैंने तुरंत बना दिया, दिस इज द ए। यहां पर मैंने सिमेट्रिकल लिया था, इधर भी सिमेट्रिकल इधर भी सिमेट्रिकल, किसी का कार्बोनाइल ले ले, कहीं से भी अल्फा एच निकाल ले, किंतु परंतु लेकिन ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। इस बार मेजर प्रोडक्ट आपको डिसाइड करना है, तो मैंने बोला था ना एक ही लाइन तो बता, एक का कार्बोनाइल दूसरे का अल्फा एच। कार्बोनाइल किसका लोगे अगर चूज करना पड़ा, दैट इज मोर रिएक्टिव फॉर NaR। बताओ ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, तो इसका कार्बोनाइल लेना। तो यहां पे नंबर 1, ध्यान सुना बेटा, हमने यहां पे बोला दिस इज द, ये हो गया आपके सामने नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। बताओ 5 की रिंग बनाओगे कि 7 की रिंग बनाओगे? 5 की रिंग, 5 या 6 की है बना ले। तो 5 की रिंग बनाने के लिए आपको यहां का हाइड्रोजन, आपको यहां का हाइड्रोजन, यहां से क्या निकाल दिया बेटा, ये पानी निकाल दिया। और पानी निकालने के बाद प्यारे बच्चों आपके सामने प्रोडक्ट बन गया। रिंग कितने की बनेगी? रिंग बनेगी प्यारे बच्चों 5 मेंबर। ये हमने 5 मेंबर रिंग बनाया, आपकी मर्जी नंबरिंग जैसे कर दो। अगर आपको बनाने के लिए दे रहा है तो कोई बात नहीं, जैसे भी नंबर कर दो। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। एंड प्यारे बच्चों आइए 1 और 5 के, चूंकि 1 और 5 के बीच में हो रहा है, वाटर निकल रहा है, तो 1 और 5 के बीच में आपने क्या बना दिया, मल्टीपल बॉन्ड। इसके बाद देखो 5 नंबर से क्या जुड़ा है, COCH3, तो आपने यहां जोड़ दिया, दिस इज द CO, और यहां पर आपने जोड़ दिया प्यारे बच्चों CH3। क्या सारा बन गया? क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है प्यारे बच्चों, ये प्रोडक्ट बन गया B। आसान क्वेश्चन नहीं है, बच्चा सॉल्व करने लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन बताओ क्या आपने डायरेक्ट आंसर लिखा है? डायरेक्ट ए और डायरेक्ट बी लिखा है। अगर आप केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैकेनिज्म अच्छे से क्लास में समझ लेंगे, तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना केवल चुटकियों का खेल हो जाएगा। हम आपको सिखाएंगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैकेनिज्म पार्ट कितना आसान होता है। प्यारे बच्चों ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास कम से कम एक अल्फा एच होता है, वो एल्डोल रिएक्शन देता है। अगर मैं आपसे कहूं तो क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव एल्डोल रिएक्शन, क्या इसके पास अल्फा एच है? नहीं, ये एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। क्या इसके पास अल्फा एच है? नहीं, ये एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। अच्छा, क्या कार्बोनाइल के बगल वाला sp3 कार्बन पे आपको अल्फा एच नजर आ गया? यस, ये एल्डोल रिएक्शन देगा। ये आइसोटोपिक कर दिया, कोई बात नहीं, ये भी अल्फा है, ये भी एल्डोल रिएक्शन देगा। प्यारे बच्चों यहां देखो दोनों तरफ इसके सामने दे रखे हैं, क्या दोनों तरफ अल्फा एच है? यस, ये भी आपका एल्डोल रिएक्शन देगा। आइसोब्यूटाइलडिहाइड, क्या इसके पास भी प्यारे बच्चों ये अल्फा एच है? यस, ये एल्डोल रिएक्शन देगा। एंड 2 मिथाइल पेंटेनल का स्ट्रक्चर ये है प्यारे बच्चों। यहां भी देखो बेटा, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, यहां पर अल्फा एच है, ये भी एल्डोल रिएक्शन देगा। अब ईमानदारी से बताना प्यारे बच्चे, बताना, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है, बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है, टाइम लेता है। मैंने क्या किया, इतने सारे क्वेश्चन आपको कुछ ही देर में करा दिए। मुझे पूरा विश्वास है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप उठाइए अपनी किताबों को, उठाइए अपने पुराने नोट्स को, उठाइए या जो आप पढ़ रहे हैं एल्डोल को उसको उठाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कर जाइए। प्यारे बच्चों इससे और बेहतरीन तरीके से हम और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप आइए क्लास में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आसान लगेगी। अगर आप इस तरह की केमिस्ट्री को फील करना चाहते हैं, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑल करेक्ट करना चाहते हैं, अपना बेस्ट देना चाहते हैं, तो आपके सामने आ चुका है ये बैच। आप देख सकते हैं फिनिक्स 3.0 बाय टीम टाइटंस। प्यारे बच्चों जहां सी पाहुजा मैम आपको पढ़ाएंगी बायोलॉजी, अनुपम उपाध्याय सर पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स, आकांक्षा कनवाल मैम पढ़ाएंगी आपको दैट इज IOC, और AKM सर पढ़ाएंगे आपको फिजिकल केमिस्ट्री, और माई सेल्फ एसिड सर आपको पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्यारे बच्चों बैच को ज्वाइन करने के लिए अगर आप कोड लगाते हैं एसिड सर, तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये मिलेगा 4,499 रुपए में, एंड साथ में हमारी मेंटोरशिप भी मिलेगी। हमें कैसे पता चलेगा कि आपने मेरा कोड लगाया है, जिससे कि हम आपको अपनी मेंटोरशिप दे सकें? तो प्यारे बच्चों उसके बाद आप मुझे अपने स्क्रीनशॉट, जहां एसिड सर का आपने कोड लगा के स्क्रीनशॉट लिया है, उसको आप हमें JMSAJIT9JI@gmail.com पर अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ मुझे मेल कर देंगे। हम आपको अपने मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। प्यारे बच्चों इसके अलावा
अनअकैडमी सुविधा देती है कि आप अपने पसंदीदा बैच बना सकते हैं। ये केमिस्ट्री का पैनल, ये बायोलॉजी का पैनल, ये फिजिक्स का पैनल, आप जिस टीचर से चाहें अपना बैच बना सकते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, ये आपके सामने ऑफर जो है वो 8 अगस्त के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। आप एसिड सर कोड लगाएंगे तो आपको मेरी मेंटोरशिप और मात्र इतने प्राइस में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये हमारे सामने साथ जो बच्चों ने पढ़ाई करी थी, ये उनके रिजल्ट्स हैं, जिन्होंने बहुत बेहतरीन 160, 175, 242 ऑल इंडिया रैंक एंड आदि जैन तो स्टेट रैंक उत्तराखंड फर्स्ट भी लेकर आया है। प्यारे बच्चों, अगर आप प्लस लेते हो तो आपको 4499 में, अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो 10,999 में, और अगर आइकॉनिक प्रो लेते हो तो 24,999 में आपको ये पूरा मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन। लेकिन इसके साथ आपको कोड लगाना पड़ेगा एसिड सर, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिले और हमारी मेंटोरशिप भी मिले, और आप ईमेल कर दीजिएगा जो हमने आपको ईमेल आईडी दी है। प्यारे बच्चों, एक बात और सुनिए, अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलेगा। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको मॉड्यूल पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन आइकॉनिक में आपको मॉड्यूल प्रिंटेड मटेरियल घर पर मिलेगा, 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी और नीट यूजी एश्योर प्रोग्राम मिलेगा। लेकिन अगर आप लेते हो आइकॉनिक प्रो तो इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहां पर भी मिल रहा है। इसमें आपको सामने प्यारे बच्चों डेडिकेटेड बैच, एसआरजी का स्पेशल रैंकर ग्रुप, और साथ में आपको द 100 क्लब में शामिल किया जाएगा, और साथ में सीबीटी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन आपको फ्री में दी जाएगी। बात सीबीटी की करते हैं तो अगर आप ऑनलाइन सीबीटी लेते हो प्यारे बच्चों तो आपको ये मिलेगा दैट इज 2,999 रुपए में, और अगर आप ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, जो कि इंडिया के 70 सिटीज में 70 सिटीज में इसके बारे में सेंटर बनाए जा चुके हैं, जिसमें ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों टेस्ट हैं, वो आपको मिलेगा 5,999 रुपए में। एंड अगर आप प्लस लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा सीबीटी के लिए 4,999, और अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो 2,999। लेकिन अगर आपने आइकॉनिक प्रो लिया है तो सीबीटी आपके लिए फ्री है। ईमानदारी से प्यारे बच्चों बताना, आप एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जिससे कि हम आपके कमेंट्स को पढ़ें, उससे हम एनर्जाइज्ड हों, और उसके बाद आपके लिए इसी तरह से छोटे छोटे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे वीडियो लेकर आए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।